कहानी के साथ एक और नए शुक्रवार आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज की कहानी का नाम है प्रार्थना का चमत्कार। एक बार की बात है, एक बार एक होटल था और वो होटल उसके नाश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा था। सुबह सुबह उस होटल में बहुत ही ज्यादा भीड़ दिखाई देती थी। एक दिन क्या हुआ कि उस होटल में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भी आया। वो चारों तरफ जो खबर फैली हुई थी कि यहाँ का नाश्ता बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, इस बात को सुनकर वहां पर आया था। वो खाना खाने लगा और उसने क्या देखा कि वहीं ही पास में ही एक व्यक्ति आया, उसने खाना खाया और वो चुपके से वहां से चला गया। उसके बाद बिजनेसमैन को वो खाना बहुत ही ज्यादा स्वाद लगा और वो बीच बीच में इसी तरह से वहां पर आने लगा। एक बार क्या हुआ कि वो 3-4 दिन लगातार वहां पर आया, तो उसने क्या देखा कि वही व्यक्ति जो उसने पहले दिन देखा था यहां पर आया, उसने खाना खाया बिना बिल दिए और वो वहां से चला गया। उसके बाद आज बिजनेसमैन को लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा घाटा हो रहा है, एक दिन बाद हो जाए, 2 दिन हो जाए, ये तो हर रोज ऐसा कर रहा है, मुझे होटल के मालिक को इस बारे में बताना होगा। बिजनेसमैन होटल के मालिक के पास गया और उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ आपको एक बात बताना चाहता हूं। होटल के मालिक ने कहा कि अभी बहुत ही ज्यादा भीड़ है, नाश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए हैं, अगर आप मुझे थोड़ी देर बाद बात बताएं तो उचित रहेगा। क्या आपके पास समय है, आप थोड़ा सा रुक सकते हैं? तो बिजनेसमैन ने कहा कि हाँ, मैं रुक जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए मैं रुक सकता हूँ। कुछ देर रुकने के बाद जैसे ही भीड़ थोड़ी हल्की हो गई थी, बिजनेसमैन से जो होटल है उसके मालिक के पास फिर से गया और उसने फिर कहा कि मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। होटल के मालिक ने पूछा कि आप बताइए, अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। तो बिजनेसमैन ने कहा कि मैं यहाँ कई दिनों से देख रहा हूँ, एक व्यक्ति हर रोज यहाँ आता है, खाना खाता है और बिना खाने का बिल दिए ही वो यहाँ से चला जाता है। सिर्फ इतनी बात थी कि जो मालिक था वो मुस्कुराने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। बिजनेसमैन ने कहा कि आप ऐसा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो एक आपको ऐसी बात बता रहा हूं जिससे आपको हर रोज घाटा हो रहा है। होटल के मालिक ने कहा कि आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जो मुझे ये बात बता रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति मुझे इस बात को बता चुके हैं और जैसे ही मुझे इस बात का पता चला था, मैंने क्या किया कि अगले दिन पूरी तरह से ध्यान रखा और जैसे ही वो आदमी खाना खाकर वहां से जा रहा था उसका मैंने पता किया और वो पास में ही भीख मांगता है, उसके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। फिर होटल के मालिक ने बताया कि मैंने उसके ऊपर 3-4 दिन इसी तरह से नजर रखी और मैंने एक दिन क्या पाया कि वो बैठे बैठे ऊपर आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना कर रहा था और वो बोल रहा था कि हे ईश्वर, उस होटल में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जाए, भीड़ बढ़ती जाए, उस होटल में इतनी भीड़ हो जाए कि मैं वहां पर जब खाना खा के आऊं तो किसी की मुझ पर नजर भी ना पड़े। सिर्फ इतना सुनना था कि मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उस दिन से लेकर आज तक मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं रोकता हूं, पकड़ता हूं, ना ही उसे कभी भला बुरा कहता हूं, बल्कि मैं ये महसूस करता हूं और जो मैं महसूस करता हूं वो मैं बात आज आपको भी बताना चाहता हूं कि ये जो मेरे होटल में भीड़ है, मेरा मानना है कि ये उसी व्यक्ति की प्रार्थनाओं की वजह से है। इतना सुनना था कि बिजनेसमैन को भी सारी बात समझ आ चुकी थी और वो भी वहां से अपने घर चला गया था। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रार्थनाओं में वास्तव में चमत्कार होता है। इसलिए आप दूसरों की हमेशा वैल्यू करें, अपने दिल में सबके लिए प्यार बनाए रखें, ग्रेटिट्यूड करते चले, चाहे वो अपने हों, आसपास के लोग हों या ऊपर वाला हो। हमें हमेशा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं या मैं आगे बढ़ रही हूं वो मैं ही कर रही हूं। ऐसा कतई नहीं है। जो कुछ हो रहा है या यूं कहें सब कुछ वही ईश्वर कर रहा है। और आज की कहानी भी मैं उन सब लोगों को समर्पित करना चाहती हूं जो मेरे कहानियों को सुनते हैं, सराहते हैं और मेरे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। खुश रहें दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।